बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाऊंगा करीम नबी के बचपन के मुजज़ात। तो जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हौसला अफजाई करने के लिए। तो सुनिए, पूरी कायनात के सरदारुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात। सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा महबूब मेरी गोद में तशरीफ फरमा हुआ तो मेरे खुश्क सीना में दूध उतर आया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया और मेरे दूसरे बेटे ने भी पिया। नीज आप हमेशा दाहिनी जानिब इस्तेमाल फरमाते थे। सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारी वो ऊँटनी जो हड्डियों का ढांचा थी, दूध का नामो निशान न था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हमने देखा उसके थन दूध से भरे हुए हैं। मैंने और मेरे शौहर ने खूब सैर होकर पिया। इस रहमत ए खुदाबंदी को देखकर मेरा शौहर कहने लगा, बखुदा हलीमा तूने बड़ा रहमतों वाला बच्चा उठाया हुआ है। जब सैयदा हलीमा अपनी झोली में दुर्रे यतीम लेकर कबीला बनी सद में पहुंची, वहां की जमीन पर खुश्कसाली का राज था। चरागाहें खत्म हो चुकी थीं। जानवर भूख के मारे बदहाल थे, मगर हजरत के जाने के बाद अहल ए इलाका ने ये करामत देखी कि हजरत हलीमा की बकरियां सैर होकर वापस लौटती हैं। दूध ही दूध है। कल जो हलीमा लोगों से दूध तलब किया करती थी, आज लोगों को दूध मिल रहा है। खुदा की ये सब रहमतें हैं। रहमतुल लिल आलमीन के तुफैल नसीब हुई। सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके घर में यकलख ये तब्दीलियां क्यों रोनुमा होने लगी। हजरत हलीमा के सीना में दूध उतरना, ऊँटनी का दूध से लबरेज होना, बनी सद की जमीन का हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के रेवड़ के लिए सरसब्ज व शादाब हो जाना, खुश्क बकरियों के थनों में दूध जारी हो जाना, इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि अब निस्बत बदल गई है। पहले सैयदा हलीमा अब्दुल्ला, अनीसा और शैमा की माँ थी, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बन गई। पहले ऊँटनी सैयदा हलीमा की सवारी थी, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बन गई। पहले अर्ज बनी सद पर बनी सद रहते थे, अब क़ियामगाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गई। पहले जंगल में अब्दुल्ला व अनीसा जाते थे, अब जंगल में हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बड़ी तेजी से हुई, यहाँ तक कि 8 माह की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ बोलने लगे। 10 माह की उम्र में बड़े बच्चों के साथ तीरंदाजी फरमाते। सैयदा फरमाती हैं, अयाम तुफूलियत में रोज़ाना एक नूर आप पर उतरता था जिसकी रोशनी का मुकाबला सूरज नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से हमारा कबीला हर वक्त मुअत्तर रहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला कलाम जनाब इब्न ए अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाया गया तो सबसे पहला कलाम आपकी ज़बान ए मुबारक से अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बकरता व असीला निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से कोई चीज़ बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े न उठाते। नीज अगर किसी को फोड़ा फुंसी होता या कोई इंसान व हैवान बीमार हो जाता तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक लगाने से फौरन बफजले खुदा शफायाब हो जाता। तारानकन हजरत सैयदा हलीमा सादिया का इसरार। तारानकन सैयदा हलीमा 2 बरस गुजरने के बाद हसब ए वादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अम्मी के पास पहुंचाने आईं। मगर फ़ज़ाइल व बरक़ात को देखकर दिल दिल में ये ख्याल आता है कि ये नेमत ए उज़्मा कुछ दिन और मेरे पास रहे। मशहूर मिसल के मुताबिक नियत साफ मंजिल आसान। उन दिनों मक्का मुकर्रमा में वबा फैली हुई थी। सैयदा हलीमा ने साथ ले जाने का इसरार किया, वो ज़ाहिरी सबब बन गई। सैयदा आमना ने गैर मामूली इसरार को देखकर इजाज़त मरहमत फरमाए। हजरत सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मेरा सगा बेटा दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा, अम्मी 2 सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स आए और वो मेरे कुरैशी भाई को उठाकर ले गए। फिर उन्होंने उनके सीना को चाक कर दिया। हजरत सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ये खबर सुनते ही मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मैं और मेरा खावंद हम दोनों दौड़े हुए आए तो क्या देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन खड़े हैं, अलबत्ता चेहरा ए अनवर पर कुछ खौफ के आसार थे। हमने जल्दी से गले लगाया, खैरियत मालूम की। वाक़या पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 सफ़ेद लिबास वालों ने मुझे लिटाया और मेरा सीना चाक कर दिया, फिर कोई चीज़ तलाश करते रहे। हजरत हलीमा के खावंद इस गैर मामूली वाक़या को देखकर घबरा गए और फैसला किया कि हो सकता है इससे बड़ा कोई और वाक़या पेश आए। इनकी वालिदा आमना साहिबा के सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़ जाए, लिहाजा इस अमानत को सैयदा आमना के यहाँ पहुँचा दिया जाए।
शका के सदर का वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास खुसूसियत है। जिंदगी मुबारक में 4 दफ़ा ये वाक़या पेश आया। जब हलीमा सादिया के हाथ थे, जब उम्र मुबारक 10 साल हुई, वो वक्त बसत, वो वक्त मेराज, जैसा कि अहादीस में आया है। इसकी शक्ल ये थी कि जिब्राइल अमीन ने सीना पाक चाक करके कल्बे मुबारक निकाला और ज़री तश्त में आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया और अनवार व हिकमत से भरकर उसको उसकी जगह रख दिया। इसकी मजीद तायद मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफ़हा 92 बाबुल इसरा में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के इस इरशाद से होती है, कद कुंतो आरा असर अल मखीद फी सदरी, मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना में सिलाई के निशान देखे। चूंकि बजमा अहल सुन्नत फ़ख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बा एतबार ज़ात व नसब के अबुल इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। बाईं तरफ मौजूद ख्वाहिशात नफ्सानिया को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर से धो डाला गया और उसकी जगह नूर को भर दिया गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फ़क़ज़हु फ़सरहु फ़शक्का अन कल्बिही फ़स्तख़रल कल्बा फ़स्तख़रजा मिन्हु अलकतन। साथ ही दूसरी रिवायत में हजरत अबू ज़र से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फंजला जिब्रीलु फ़ख़रजा सदरी सुम्मा गस्लहु बिमा ज़मज़म सुम्मा जा बि तस्तुन मिन ज़हबुन मुमतली उन हिकम तो व ईमानन फ़फ़रगहा फ़ी सदरी सुम्मा तब कहू। मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफ़हा 92 किताबुल ईमान बाबुल इसरा। एक मर्तबा सैयदा हलीमा ने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी में आराम फरमा हैं। दरियाफ्त करती हैं, बेटे इस गर्मी में सोए हो? आपकी बेटी कहने लगी, या उम्महु व जदा अखी हरन रही तु गमामतन तुजिल्लु अलैहि इज़ा वकफ़ा वकफ़त व इज़ा सारत। अम्मी जान, मेरा भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गर्मी महसूस नहीं करता क्योंकि आपके साथ साथ ऊपर बादल साया करके चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 साल बनी सद में गुजारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 साल तक बनी सद को अपनी खिदमत की सादत से नवाजा। बिलाखिर हजरत हलीमा सादिया और जनाब हारिस ने ये अजीम अमानत आमना के घर पहुंचाए। साथ साथ अपने हाँ ज़माना क़ियाम के दौरान पेश आने वाले तमाम वाक़यात व बरक़ात भी सुनाए। मगर वालिदा मोहतरमा सुनकर मुतज़िब न हुई, बल्कि फरमाया, मेरा फ़र्ज़ंद निहायत ही शान व मर्तबा वाला है। मैंने इससे बड़े हालात व बरक़ात ज़माना हमल में और वो वक्त विलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला देखे हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब निहायत ही एहतमाम से पोते की कफ़ालत करने लगे। जहाँ तशरीफ़ ले जाते आपको साथ रखते, यहाँ तक कि जब आप मस्जिद हराम में दाखिल होते उनके लिए मखसूस कालीन बिछाई जाती जिस पर अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ फरमा होते। किसी को क्या मजाल की उस पर कदम रखे। आपके हकीकी साहबजादे भी किनारा पर बैठते, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला झिझक आकर इस पर जलवा अफरोज होते। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका चाचा वहां बैठने से रोक रहा है, तो फरमाया, दो इब्नी फुलाही इन्ना लहु शानन, इनको अपने हाल पर रहने दो, ये बड़े मकाम वाले हैं। एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुमशुदा ऊंट की तलाश में भेजा, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था, बल्कि बारहा का तजुर्बा था कि जिस काम पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना करते कामयाबी होती, मगर वापस आने में देर हो गई। जद मोहतरम बड़े परेशान होकर काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं और ज़बान पर ये शेर है, रद अलैया राकिबी मुहम्मदन रद्दहु अलैया वस्तना इंदी यदन, ऐ अल्लाह मेरे कंधों पर सवार होने वाले मोहम्मद को वापस भेज और मेरे ऊपर अजीमुश्शान एहसान फरमा। थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां ऊँट के तशरीफ लाए। देखते ही अब्दुल मुत्तलिब ने गले से लगाया और कहा, बेटे आज के बाद तुझे अकेला नहीं भेजूंगा। जारी है। बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हौसला अफजाई के लिए। शुक्रिया।